हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। जैसे मैंने दिल्ली पुलिस के लिए एक स्पेशल बैच चला रखा है, उसमें मैं एक पोर्शन कवर कर रहा हूँ, जनरल अवेयरनेस। तो आज मेरा जो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आज जनरल अवेयरनेस को टॉपिक हम करने वाले हैं वो है पार्टीशन। हिंदी में कहते हैं विभाजन, इंग्लिश में कहते हैं पार्टीशन, या फिर कह सकते हैं जो सेपरेट नेशन की डिमांड उठी थी, एक अलग देश बनाने की जो डिमांड उठी थी, सेपरेट नेशन की बात करी गई थी पहली बार। तो ये क्वेश्चन आता है, पहली बार किसने ये डिमांड उठाई, कैसे ये डिमांड उठी, कब इसका प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, वो सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज हम कवर करेंगे इस टॉपिक में। मैं अगर आपको सेपरेट नेशन की बात करूं, इससे पहले क्या हुआ था, तो 1906 था एक साल, 1906। ये आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेपरेट नेशन की एक अलग देश की डिमांड तो आज़ादी से पहले ही करी गई थी। तो 1906 में एक ऑर्गेनाइजेशन का एक संगठन बना था, जिसको नाम दिया गया मुस्लिम लीग। क्या नाम दिया गया 1906 के संगठन को? मुस्लिम लीग। इसे बनाने वाले थे नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, ढाका की स्पेलिंग उस टाइम ढाका थी, तो ये नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। उसके बाद दूसरे थे मोहसिन उल हक। मोहसिन उल हक ये भी एक नवाब थे, इन्होंने भी मुस्लिम लीग को बनाने में मदद करी। ये भी ढाका के नवाब थे, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। उसके बाद नवाब मोहसिन उल हक ऑफ ढाका। उसके बाद तीसरी पर्सनैलिटी है आगा खान। तीसरी पर्सनैलिटी कौन है? आगा खान। इन तीनों ने मिलकर मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, या ये कह सकते हैं मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन करी गई। मुस्लिम लीग ने जो पहली बार डिमांड करी वो सेपरेट नेशन की नहीं करी। जब 1906 में मुस्लिम लीग बना तो उन्होंने सेपरेट नेशन की डिमांड नहीं करी, उन्होंने एक बात कही, हमें चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट। क्या चाहिए उन्हें? सेपरेट इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि चुनाव की प्रक्रिया में इनका कंट्रीब्यूशन रहेगा। सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी, एक अलग बात करी इन्होंने। अब मैं आपको मतलब बता देता हूं कि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है तो उसके लिए केवल वोट करेंगे मुस्लिम लोग। ये भी एक सेपरेट तरह की डिमांड थी, अलग तरह की डिमांड थी। यहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट को मौका मिल गया, हिंदू मुस्लिम जो उन्हें भिड़वाना था, या कह सकते हैं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, यहां उन्हें उसके लिए प्लेटफॉर्म मिल गया। क्योंकि मुस्लिम लीग ने अपने आप ही डिमांड कर दी, किसकी? सेपरेट इलेक्टोरेट की, जिसका मतलब होता है कि अगर कोई मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव में खड़ा है तो उसके लिए केवल वोट करेंगे मुस्लिम ही। तो यहां से आगे चलते हैं। इसके बाद ये डिमांड बढ़ने लगी, फैलने लगी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, मुस्लिम मेजॉरिटी क्या होता है? जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा हो। हिंदुस्तान का वो पार्ट था उस टाइम जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा थी, या कह सकते हैं मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था। वो जो एरिया पड़ता था वो पड़ता था नॉर्थ वेस्ट का एरिया। कहाँ का एरिया पड़ता था वो? नॉर्थ वेस्ट। उस टाइम स्टेट तो थे नहीं, तो क्या था उस टाइम? प्रोविंसेस थे। तो जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस थी वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था उस वक्त। उस टाइम पहली बार 1930 में एक फेमस पोएट हैं मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने वो गाना लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल ने क्या कहा? मोहम्मद इकबाल ने कहा कि भैया जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एरियाज हैं जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, उस एरिया को हम क्या बना दें? उस एरिया को हम बना दें, एक ऑटोनॉमी दे दें या एक पावर दे दें इन लोगों को, और इनको अथॉरिटी बना दें। किसको? मुस्लिम्स को। ये भी एक सेपरेट डिमांड होगी कि अलग से हमें क्या दे दो? हमें अथॉरिटी दे दो, हमें पावर दे दो। कहां पर? जहां पर हमारी जनसंख्या ज्यादा हो। और कहां पर थी इनकी जनसंख्या ज्यादा? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में। तो ये बात करी किसने? ये बात करी मोहम्मद इकबाल ने 1930 में। तो हम कह सकते हैं कि भाई सेपरेट नेशन की पहली बार डिमांड मुस्लिम लीग ने नहीं करी 1906 में, सेपरेट नेशन की पहली बार डिमांड करी मोहम्मद इकबाल ने 1930 में। उन्होंने कहा था कि इन एरिया में जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है उन्हें क्या दे दो? उन्हें अथॉरिटी दे दो, उन्हें पावर दे दो। उसके बाद साल आता है 1933, 1933। चौधरी रहमत अली पिक्चर में आते हैं। एक पढ़े लिखे ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ बंदा था चौधरी रहमत अली।
इन्होंने केवल क्या किया, इन्होंने जो ये एरिया था जिसे मोहम्मद इकबाल ने कहा था यहाँ पर इन लोगों को पावर दे दो, ऑटोनॉमी दे दो, इन्होंने इसको नाम दे दिया, इन्होंने नाम दिया इसे पाकिस्तान, जो आगे जाके बना पाकिस्तान। लेकिन उस टाइम इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ये बनाया जाएगा पाक। पाक मतलब होता है हमारी भाषा में कहें तो प्योर, तो इन्होंने कहा पाकिस्तान बनाया जाएगा। चौधरी रहमत अली का कहना था, 1933 में उन्होंने नाम दिया। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम किसी ने अगर नाम सजेस्ट किया पाकिस्तान तो वो कौन है, वो है चौधरी रहमत अली, 1933। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद शुरू हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम हो गया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वो फोकस करने लगी इस बात पर कि ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए वॉर के टाइम पर इंडियन सोल्जर्स का। तो वो कांग्रेस को भी क्या कर रहे थे, कांग्रेस को भी हेल्प कर रहे थे और मुस्लिम लीग की भी हेल्प कर रहे थे। तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आने के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर हुए चुनाव, 1937 में चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी कांग्रेस। 11 प्रोविंसेस में से 8 में कौन जीत गई, कांग्रेस जीत गई। तो 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस का दबदबा बढ़ गया। कांग्रेस के दबदबे बढ़ने के बाद मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी, या ये कह सकते हैं जो सेपरेट नेशन का जो डिमांड थी, वो थोड़ी पीछे हटने लगी, बैक होने लगी। तो उसके बाद इन्होंने 1940, वो साल आता है 1940, जब इन्होंने किया लाहौर रिजोल्यूशन। लाहौर रिजोल्यूशन नाम दिया गया, जहां पर इन्होंने अपने सेपरेट नेशन की डिमांड को खुलकर आगे रखा। 1940 की लाहौर रिजोल्यूशन, जहां पर इनके लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने ये डिमांड रखी कि अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि पावर इनके हाथों में शिफ्ट कर दी जाए। 1940 के लाहौर रेजोल्यूशन, जो मुस्लिम लीग का रेजोल्यूशन था, उन्होंने इस चीज को पारित कर दिया, पेश कर दिया और पास कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये चीजें डिमांड में रेगुलर आने लगी। इसके बाद इन्होंने सेपरेट नेशन की डिमांड को तेज कर दिया। एक तरफ तो कांग्रेस इंडिपेंडेंस की बात कर रही है, आजादी की बात कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग आजादी के साथ साथ सेपरेट नेशन की भी बात कर रही थी। बल्कि ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग सेपरेट नेशन की ज्यादा बात कर रही थी। आगे चलते हैं 1946 क्या आया, कैबिनेट मिशन प्लान आया। कैबिनेट मिशन प्लान ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया फिर से चुनाव का। 3 बंदे कैबिनेट मिशन प्लान में भारत आए, इसे हम ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं कैबिनेट मिशन प्लान को। 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान में फिर चुनाव हुए, इलेक्शन हुए दोबारा से, और इलेक्शन में इस वक्त कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी रही इस बार इलेक्शन में भी। लेकिन एक बात सामने खुल के आई कि जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस है, जहां पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर मुस्लिम लीग ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस रही मुस्लिम लीग की उन इलाकों में जहां पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी। तो ये बात सामने आ गई कि जो मुस्लिम लीग की डिमांड है उसे सपोर्ट कर रही है मुस्लिम पॉपुलेशन। मुस्लिम लीग की डिमांड क्या है, सेपरेट नेशन की, तो इनकी जो डिमांड है उसे सपोर्ट कर रही है कौन, मुस्लिम पॉपुलेशन। उसके बाद वो काला दिन आता है इंडियन हिस्ट्री में, 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 मोहम्मद अली जिन्ना जो इनके लीडर थे, डिक्लेयर डायरेक्ट एक्शन डे। क्या डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, डायरेक्ट एक्शन डे। ये वो काला दिन है इंडियन हिस्ट्री में जिस दिन जब भारत में दंगे हुए, बहुत से लोगों की डेथ हुई, मौत का कारण बना डायरेक्ट एक्शन डे। क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा कि अब हमें पाकिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, इन्होंने कहा वी हैव टू विन द पाकिस्तान। विन द पाकिस्तान मतलब अब हमें सेपरेट नेशन को जीतना पड़ेगा, एक अलग देश हमें जीत कर बनाना पड़ेगा। तो बहुत बड़े स्तर पे वेस्ट बंगाल जो कलकत्ता का एरिया पड़ता है, दंगे हुए, बहुत से लोगों की डेथ हुई, इसलिए इसको ब्लैक डे इन हिस्ट्री कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है तारीख, 16 अगस्त 1946। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद माउंटबेटन प्लान आया। माउंटबेटन प्लान ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया कि भैया पार्टीशन हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको। 1947
माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन कौन थे? तो माउंटबेटन इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कह सकते हैं, या लास्ट वाइसरॉय थे माउंटबेटन। माउंटबेटन प्लान आया। माउंटबेटन प्लान का दूसरा नाम है प्लान ऑफ पार्टीशन, जैसा नाम होगा प्लान ऑफ पार्टीशन इसका दूसरा नाम है। प्लान ऑफ पार्टीशन एक और नाम दिया गया प्लान ऑफ 3 जून। प्लान ऑफ 3 जून 1947 में ये आया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा भाई आपको सेपरेट नेशन चाहिए, हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक इन्होंने कहा इंडिया विद कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, भारत संविधान के साथ बनेगा, और एक सेपरेट नेशन बनेगा। पाकिस्तान नहीं कह रहा मैं, इन्होंने कहा सेपरेट नेशन बनेगा, और वो सेपरेट नेशन भी किसके साथ बनेगा? संविधान के साथ बनेगा, विद कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। और उसके बाद जो बचता है एरिया, वो बचता है प्रिंसली स्टेट, राजशाही परिवार जिनको खुद शासन करते। तो प्रिंसली स्टेट्स को इन्होंने कह दिया ये रहेंगी इंडिपेंडेंट, आजाद रहेंगी प्रिंसली स्टेट। किसका कहना था? ये कहना था माउंटबेटन प्लान का। माउंटबेटन प्लान के कहने के बाद क्या हुआ? ये हुआ कि इंडिया विद कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और सेपरेट नेशन पाकिस्तान बन गया, जैसे आप सबको पता है। और प्रिंसली स्टेट हैं जो 3 उस टाइम इंडिपेंडेंट रही, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद, ये तीनों इंडिपेंडेंट थी। लेकिन ये बाद में किसका हिस्सा बन गई? ये भारत का हिस्सा बन गई। जूनागढ़ भी और आपका हैदराबाद भी और जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा बन गया। यहां पर जो सेपरेट नेशन की डिमांड थी उनकी पूरी हो गई। किसकी? मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी सेपरेट नेशन की, यहां आकर पूरी हो गई। इस पूरी होने का मतलब यह है कि अब जब आजादी मिलेगी, जब इंडिपेंडेंस मिलेगी। इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया? आजादी का एक्ट कब आया? इंडिपेंडेंस एक्ट आया आपका 1947 में। जब इंडिपेंडेंस एक्ट आया तो जब हमें आजादी मिलेगी तो इस शर्त पे ही मिलेगी कि अब जो है 2 अलग अलग देश बनाए जाएंगे। तो 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिला। इस दिन क्या सेलिब्रेट होता है? पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है। और 15 अगस्त 1947 हमको इंडिपेंडेंस मिला, मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। तो ये इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद पाकिस्तान की फॉर्मेशन हो गई और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो वो बने मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम उन्हें कहा जाता था। टाइटल क्या था उनका? मोहम्मद अली जिन्ना का कायदे आजम। यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है किसका? पार्टीशन का, या कहते हैं विभाजन का। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ईयर वाइज इंपॉर्टेंट है। तो आपको ईयर के साथ याद रखना है। मोहम्मद इकबाल का नाम याद रखना है जिन्होंने पहली बार डिमांड करी। 1906 की मुस्लिम लीग याद रखनी है जिसकी फॉर्मेशन किसने करी? नवाब सलीमुल्लाह, मोहसिन उल हक, आगा खान। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे की डेट याद रखनी है 16 अगस्त 1946। ये सारी चीजें हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आती है, मैंने आपको बता दी हैं। और ये यहाँ पर हमारा पार्टीशन वाला पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।